क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपने सिपा सालार को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है ही, लेकिन पड़ोसी मुल्क में सफे मातम क्यों बिछा है? एक बड़ी डील होने जा रही है और डील के हवाले से खबरें तो पहले ही मौजूद थी। 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उसको लेके बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसपे तिल मिला रही है भारतीय गवर्नमेंट भी। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू जो के बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया, उनकी टीम ने, उनके पायलट्स ने जो नाकों चने चबवाए हैं, जो नाक से लकीरें निकलवाई हैं भारतीय फिजाया की, वो अपनी मिसाल आप है। हमें इसके लिए मुकम्मल तैयार रहना होगा। मोदी मिस एडवेंचर के लिए कोई और शरारत बहरहाल हो सकती है कि खुजदार के अंदर एपीएस के बच्चों की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे वापस जा रहे थे। 4 से जायद इसमें बच्चे शहीद हो चुके हैं और इसमें डेथ्स ज्यादा हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं MJH। नाज़रीन, आज बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने जा रही है, व्लॉग होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपने सिपा सालार को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है ही, लेकिन पड़ोसी मुल्क में सफे मातम क्यों बिछा है? गोदी मीडिया किस तरह से चिल्ला रहा है, रो रहा है, मातम कर रहा है, ये आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात मुमकिना तौर पे क्या हो सकती हैं। 2 बहुत ही अहम एंगल्स हैं जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है और इस पे हमारी तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एंगल्स आज आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे नाज़रीन के भारतीय दिफाई तज्जियाकार क्या कह रहे हैं आने वाले वक्तों को लेके, वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, वो क्या पेशगोइयां कर रहे हैं। वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि ऐसे सोच विचार, सोच फिक्र करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि अपनी प्रेडिक्शन से चौकन्ना कर रहे हैं दोनों इतराफ के हुक्मरानों को भी, अफवाज को भी। तो उस पर गौर करने की जरूरत है। फिर आपको बताएंगे नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान जो कि बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हमारे बॉर्डर्स एक साथ जुड़ते हैं, हमारे दिल भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब एक बड़ी डील होने जा रही है और डील के हवाले से खबरें तो पहले ही मौजूद थी। 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उसको लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसपे तिल मिला रही है भारतीय गवर्नमेंट भी। उनकी परेशानियों में कई गुना इजाफा हो चुका है, जैसे ये खबर गर्दिश करने लगी है। ये क्या खबर है, कौन सी मुलाकातें हुई? क्योंकि आपको पता है कि नायब वजीर आजम और हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब चाइना में मौजूद हैं। तो क्या वहां से खबर निकल कर आई है, ये खबर भी आपको पहुंचाएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि हमारे सियासतदान दूर अंदेश कब होंगे, हम इसके इंतजार में हैं। ऐसे वक्त में जब बड़ा दुश्मन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जंग की जिसको कहते हैं कि इस वक्त बिगल बजा रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है और हम अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहे हैं, ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगी। तो आगाज कर लेते हैं नाज़रीन। सबसे पहले अयूब खान के बाद जनरल आसिम मुनीर दूसरे ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, किन हालात में, किन वजूहात की बिना पे ये दिया जाता है? अगर आपको मुख्तसरन बताया जाए तो बुनियादी तौर पे नाज़रीन, ऐसा आर्मी चीफ, ऐसा सिपा सालार जो कि कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखाए, तो इस बिना पर ये ओहदा फील्ड मार्शल का दिया जाता है। इससे पहले अयूब खान ने 1959 में, जिस वक्त वो हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने क्योंकि हुकूमत भी उन्हीं की थी तो अपने आप को इस ओहदे से नवाजा था, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उनके फील्ड मार्शल बनने पर क्रिएट हुई थी। लेकिन बहरहाल इस वक्त क्योंकि एक सिविल गवर्नमेंट मौजूद है, अवाम के वोट से बनी हुई हुकूमत मौजूद है, तो इस वक्त जो फील्ड मार्शल का बनाया जाना है बुनियादी तौर पे 2 वजूहात की बिना पे है। थोड़ा सा अगर आपको बताया जाए आर्मी चीफ के रिस्पांस के हवाले से, तो उनका जो बयान सामने आया है गुज़िश्ता रोज इस एजाज, इस ओहदे के मिलने के बाद, तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। आर्मी चीफ का यह भी कहना था। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूं। उन्होंने अपनी इस जो एजाज है उन्हें गाजियों और शोहदा के नाम वक्फ किया। साथ ही सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम को शुक्रिया। तो यहाँ पे तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, सराहा जा रहा है इस एजाज़ दिए जाने को भी। साथ ही सिर्फ आर्मी चीफ को ही तरक्की नहीं मिली, उन्हें ही 5 स्टार रैंक पर तरक्की नहीं दी गई, बल्कि एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू जो कि
बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया। उनकी टीम ने, उनके पायलट्स ने जो नाको चने चबवाए हैं, जो नाक से लकीरें निकलवाई हैं भारतीय फिजाया की, वो अपनी मिसाल आप है। तो उन्हें भी, एयर चीफ को ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्हें उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी मुद्दत में तौसी कर दी गई है। वो अपने ओहदे से रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनकी नाकाबिले यकीन और काबिल सताइश जो परफॉर्मेंस थी उनकी टीम की, उनकी एफर्ट्स, जिसके बायस उनकी मुद्दत मुलाजमत में अब तौसी की गई है। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि दो अहम एंगल्स आपके साथ शेयर किए जाएं इन तरक्कियों के हवाले से, इंडियन मीडिया की जो चीखों पुकार है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और हमें तकलीफ़ होती है क्योंकि उनकी चीखें यहाँ तक पहुँचती हैं तो हमें भी परेशानी लाक हो जाती है। आपके साथ वाले घर में सफ़े मातम बिछा हुआ हो तो आप पे क्या गुजरेगी? बस कुछ ऐसी हमारी कैफियत है, कुछ ऐसे ही हमारे जज्बात हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन क्या कहना है उनका, किस तरह से वो आहो बका कर रहे हैं, थोड़ी सी झलक देखिए और फिर बताइए। इस पे अफसोस करना तो बनता है। देखिए जरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा है किस तरह से इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है, चीख चिल्ला के बता रहा है कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। यानी उनके पास अपनी कोई खबर नहीं है, उनके पास अपनी कोई ऐसी बात करने को नहीं है कि जी मोदी सरकार क्या कर रही है। उनसे सवाल पूछो भाई। इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, अब इस वक्त बारी गोदी मीडिया की ये है कि आप सवाल पूछिए अपनी गवर्नमेंट से, जिस तरह कांग्रेस सवाल पूछ रही है लोकसभा के अंदर, और उनसे ये बार बार पूछा जा रहा है कि जी आपने ये शिकस्त क्यों खाई, आपने अमेरिका की मुदाखलत को मुस्तरद क्यों नहीं किया, अमेरिका सारा क्रेडिट ले जा रहा है तो आपने ये क्रेडिट उनको क्यों दिया है। आप कहते थे जी मोदी ट्रंप दोस्त हैं, भाई भाई हैं, तो वो भाईचारा कहाँ गया। तो ये सारे सवाल उनसे पूछने के हैं। पहलगाम के अंदर दहशतगर्द कैसे आए, आके लोगों को मार के चले गए, तो ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, बल्कि वो इस पे वावेला करेंगे जी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। हाँ, दे दी गई है, आपको क्या तकलीफ है, हमारा मामला है, हमारे फौज ने ये जंग जीती है तो उनकी तारीफ तो बनती है। अब आते हैं नाज़रीन उस असल मुद्दे की तरफ जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो ये है कि दो वजूहात की बुनियादी तौर पे ये तरक्कियां हुई हैं, एयर चीफ की भी और आर्मी चीफ की, जिसमें एक तो वो कारनामा जो सरअंजाम दिया गया है 10 मई को, बनियानुल महसूस को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाना, इस मार्के को सर करना, और इसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी थी। आप छोटा सा कोई क्रिकेट मैच भी अगर खेल कर आते हैं तो आप ये तवक्को करते हैं कि आपके कंधे पे कोई थपकी दे, आपको कोई शाबाश कहे, आपको कोई बकअप करने वाला हो। तो ये तो मार्का जीता है जंग के मैदान में, जिसमें करोड़ों लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व थी। उस एस्केलेशन को बढ़ने से रोका, हिकमत, तदब्बुर और दानाई के साथ आपने होल्ड किया अपने आसाब को और इस जंग को एस्केलेट करने से रोका है। दो एटॉमिक पावर्स आमने सामने थी, तो ये बुनियादी तौर पे उस जबरदस्त स्ट्रेटजी के नतीजे में जो एग्जीक्यूशन हुई है, बेहतरीन प्लानिंग थी, बेहतरीन एग्जीक्यूशन थी। जिस तरह से चारों शाने चित किया आपने, उनके राफेल्स को गिरा के, उनके तैयारों को गिरा के, उनके तैयारों को बांध के उनके टारगेट्स को लॉक कर दिया गया, उनकी कन्वर्सेशन को सुना गया, और फिर उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, जो S-400 का दिफाई निज़ाम था, जो तमाम टारगेट्स थे, वो कामयाबी से आपने अचीव किए। तो एक तो उन कामयाबियों को सराहा जाना, एक मकसद ये था इन तरक्कियों का, चाहे वो एयर चीफ की तरक्की हो या फिर आर्मी चीफ की। दूसरा नाज़रीन मकसद ये है कि बड़ी जंग हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जो बौखला चुका है, जो पहले कुछ मकासद जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करना था, जिसमें बिहार के और दीगर जो मुख्तलिफ रियासतों के उनके इलेक्शंस हैं उसमें कामयाबी हासिल करनी थी, और इसके अलावा नाज़रीन आपको पता है कि एक बड़ा मकसद ये था कि पैलेस्टाइन के अंदर जो मजालिम है, गजा के मजालिम हैं, उससे तवज्जो हटाई जा सके, चाइना की कैपेबिलिटी को जांचा जा सके, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को जांचा जा सके, इस खित्ते के अंदर अपनी ठेकेदारी चौधराहट को मनवाया जा सके। तो ये सारे मकासद थे जो कि इंडिया ने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस सब में नाकामी हुई। तो अब भारत को, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग चाहिए, उसमें कोई मिस एडवेंचर करेगा जनाब, और उसके लिए ऐसे
ऐसे सिपा सालार की, ऐसे एयर चीफ की हमें जरूरत है। कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी एक्सपेरिमेंट का जिसके लिए अब ये तरक्कियां हो चुकी हैं, और उसके लिए हमें पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार रहना होगा, जिसके लिए हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत भी तैयार है। इसी मामले को लेके, इसी मुद्दे को लेके भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सुवाने वो क्या राय अपनी दे रहे हैं, जरा सुनिए और फिर उस पर हम कुछ अपनी ख्यालात का इज़हार करते हैं। Who will lift the pause? That is the point. In my opinion, I have given a lot of thought to this. This pause will be lifted by the Pakistan side. Not now, perhaps between 6 to 12 months from now. A situation would happen that this pause would lift. Why? Because I'm saying 6 to 8 months, this is the time that they need to prepare for a hot war. This is the time they need to see the operational gaps which they noticed, which everybody noticed in the 4-day campaign, and they need to fill up. तो नाज़रीन, प्रवीण सुवाने के मुताबिक ये जो गैप है, इस गैप के अंदर 6 महीने से साल के अंदर दोबारा से पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और उससे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। ये उनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारी या मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो गैप है 6 महीने से साल का, इसमें कुछ अरसा ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ अरसा कम भी हो सकता है, कुछ महीने कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। अब ये वक्त बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को तैयारी के लिए नहीं चाहिए जनाब, ये वक्त चाहिए भारत को तैयारी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उस तैयारी के साथ हमला करने वाले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसे वो सालों बल्कि सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने जिसने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से मौसर कार्रवाई, मौसर जवाब दिया है, तो पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, तैयारी की जरूरत आपको है, क्योंकि आप घबरा गए हैं, आप खला गए हैं। आप जो फोन कर रहे थे बार बार, कभी जापान को, कभी फ्रांस को, कभी बर्तानिया को, कभी अमेरिका को, तो ये फोन कॉल्स आपके तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, जयशंकर की तरफ से जा रही थी दुनिया भर में, हमारी तरफ से नहीं जा रही थी। तो तैयारी की जरूरत आपको है, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये कि हमें इसके लिए मुकम्मल तैयार रहना होगा। भारतीय मोदी मिस एडवेंचर के लिए कोई और शरारत बहरहाल हो सकती है, किसी भी सूरत में, आबी जारियत की सूरत में या जंग की छेड़छाड़ की सूरत में, समुद्रों के रास्ते से, फिजाई रास्ते से या जमीनी रास्ते से, हम उसके लिए चौकन्ना भी हैं, तैयार भी हैं। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, जो कि चीन जल्द ही अब J-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जो कि दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, जो कि F-35 का समझ लें कि अपग्रेडेड वर्जन भी है, जिसकी ट्रेनिंग इस वक्त ऑनगोइंग है चाइना के अंदर। हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं वो उसकी ट्रेनिंग्स मुकम्मल कर चुके हैं, और अब बारी है डिलीवरी की, जो कि 2025 में किसी भी वक्त मुमकिन हो सकती है। तो जिस तरह से डैम्स पे काम की रफ्तार को तेज कर दिया गया है भारतीय आबी जारियत की वजह से, उसी तरह से अब ये फाइटर जेट्स जो कि जदीद तरीन दुनिया के फाइटर जेट्स हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-35A, ये पाकिस्तान को 2025 में मुंतकिल किए जाएंगे, ये हैंडओवर किए जाएंगे। और इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली और परेशानी पाई जाती है कि J-10C के ज़रिए हमारे राफेल्स को तहस नहस कर दिया, उन्हें जैम कर दिया। तो अगर J-35 पाकिस्तान के पास आ गए तो फिर वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के सामने आएगा या पाकिस्तान को आंखें दिखाने की जरूरत करेगा? ये एक सवाल या निशान है। ये सवाल छोड़े देते हैं हम इंडियन जो हुक्मरान हैं उनके लिए। अच्छा नाज़रीन, इस साल आपको पता है चाइना में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें हुई हैं, CPEC को लेकर बड़ी पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान क्योंकि अब CPEC का हिस्सा होगा, तो अफगानिस्तान के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि जी एक तो आपने दाएं बाएं भागना नहीं है, दूसरा वो सारे इकदाम जो कि करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, अमन व अमान है, गैर मुल्की जो एजेंसियाँ, चाहे वो रॉ हो, दाइश हो, TTP हो, इन सारों को लगाम डालने की ज़रूरत है, ताकि अमन अमान के साथ ना सिर्फ इस रूट को पहले बनाने में आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपकी खदमात हैं वो कारफरमा हो, बल्कि अमन को बरकरार रखने में, इसको महफूज बनाने में, रूट में भी अफ़गानिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा। और इसके लिए अफ़गानिस्तान की तरफ से बहरहाल अभी तक तो यकीन दहानी करवाई गई है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर कितना अमल किया जाता है। अब आते हैं एयर चीफ के साथ। नाज़रीन, चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई उनकी, और चीनी सफ़ीर ने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, उस पर उन्हें सराहा है, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। और ये मुबारकबादें पूरी दुनिया से जारी और सारी हैं, और इसी मुबारकबादों के तहत ये हमारा जो क्लेम है, ये वेल डिजर्विंग डेजिग्नेशन थे, ये प्रमोशंस थी जो कि माजी के बरखिलाफ, जो माजी में प्रमोशंस हैं वो मुतनाज़ हो जाती हैं, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती हैं। तो ये जो प्रमोशन है नाज़रीन, ये ऐसी टाइमिंग इनकी ऐसी है कि इस पर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर तो कम अज़ कम इख्तिलाफ नहीं कर सकता, इस पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता। अब आते हैं नाज़रीन
फैसल वाडा और उस्मा बुखारी, नाज़रीन, दो सियासतदान, एक सेनेटर हैं, दूसरी पंजाब की वजीर हैं। तो इन दोनों को आमने सामने लाने की जो बयानात सामने आए हैं, फैसल वाडा से पहले सवाल पूछा गया नून लीग से मुतल्लिक कि नून लीग की तरफ से जो क्रेडिट दिया जा रहा है बड़े मियाँ साहब को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, कि उनके ज़ेर निगरानी सारी प्लानिंग हुई, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं, जिसपे वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके उन्होंने कहा कि जी ना 3 में है ना 13 में है, वो इज्जत से बाबूजी बैठे हुए हैं, उनको आप सुकून करने दें, छुट्टियां मनाने दें, आप उनको क्रेडिट किस चक्कर में दें? सारा कुछ तो आर्मी चीफ ने किया है या एयर चीफ ने किया है या हमारी फोर्सेज ने किया है, तो आप उनको क्रेडिट किस चक्कर में दे रहे हैं? कंट्रोवर्शियल भी बना रहे हैं, उन पर मजाक भी उड़ा रहे हैं उनको। तो इस तरह की जज्बाती बातें की फैसल वाडा ने, जिस पर नून लीग गुस्सा कर गई। और फिर उस्मा बुखारी से पूछा गया कि जी फैसल वाडा इस तरह की बातें कर रहे हैं बड़े मियाँ के बारे में, बड़े मियाँ साहब के बारे में, तो कहती कौन फैसल वाडा? वो पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने, हालांकि बड़ी सपोर्ट करते रहे नून लीग वाले दोस्त। तो उस्मा बुखारी फिर कहती कि जी ये सस्ता शाहरुख खान है, इसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इसकी वक़्त क्या है, इसकी औकात क्या है, तो ये सोच समझ के इसको बयान देना चाहिए, ना इसकी कोई पार्टी है, ना इसका कोई ठिकाना है, ना इसका कोई वली वारिस है। तो खुद साख्ता ये फौज का तर्जुमान बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमारी जो लड़ाई है वो सरहद पार है, बड़े दुश्मन से बड़ी जंग हमारे सर पे खड़ी है। हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह की आप लड़ाई लड़ के अपनी एनर्जीज को ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपकी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल होना है असल जगह पे। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की यूथ को ऊपर ले जाने में अपना किरदार अदा कीजिए। सेहत का शोबा है, IT का शोबा है, तालीम का शोबा है, आवाम को डिलीवर करने के मामलात हैं, बेरोजगारी से आपको लड़ना है, महंगाई से आपको लड़ना है। तो इन चैलेंजेस के होते हुए और नरेंद्र मोदी के होते हुए आपको अंदरूनी तौर पे आपस में एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जीज को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में नाज़रीन जाते जाते आपको बताएं कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का बदला हमसे ले लिया है, और वो बदला लिया है उन्होंने हमारी फ़ौज से नहीं, हमारे मासूम बच्चों से। ताज़ा खबर ये है जो आप तक पहुंच चुकी होगी, खुजदार के अंदर APS के बच्चों की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे वापस जा रहे थे। 4 से ज़ायद इसमें बच्चे शहीद हो चुके हैं और इसमें डेथ्स ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ इसमें क्रिटिकली इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और दुआ करते हैं उनकी सेहतियाबी के लिए। BLA की तरफ से, जो कि भारत की बैक से रॉ की मुशावरत के साथ और उनकी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैला रही है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता है। जाफिर एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने है, 150 से ज़ायद कीमती जानें उसमें गई थी, और अब हमारे निहत्ते मासूम स्कूल से आने वाले नन्हे बच्चों को निशाना बनाया गया है। तो ये बौखलाहट बता रही है कि भारत इस तरह की शरारतें, इस तरह की दहशतगर्दी अब करने के लिए कोई भी ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमारी फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, वो दुनिया के सामने तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी एयरफोर्स का, हमारे फाइटर जेट्स का मुकाबला, हमारे फाइटर पायलट्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका मुकाबला हमारे बच्चों से है और निहत्ते मासूम शहरियों से है, जिसे वो निशाना बनाते रहते हैं। तो हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें अपनी एनर्जीज को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।